हमने पाकिस्तान को आलमी सतह पर जिस फैसले के बाद जहां पहुंचाया है, आज उसकी पूरे खित्ते के अंदर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुके हैं और उसके साथ साथ हम इंतहाई तौर पर पसमानदा और एक मकरूस ऐसे शख्स जिसके भीख मंगे कहते हैं हो सकते हैं। हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी, और इस दोस्ती के नज़ारे हमने जगह जगह देखे। इंकी पिंकी पाऊंगी, इंकी पिंकी पाऊंगी, हमारे चाइना वाले ही भाई मिले हमें और हमें मिला कोई नहीं है, और वो भी मिले तो किया भी उन्होंने कुछ भी नहीं। भारत तो हमें नरेंद्र मोदी के मुताबिक कहता है हम तो पाकिस्तान को, जो इतनी खौफनाक बात उसने की है कि शर्म से डूब पड़ना चाहिए कि मैंने अब पाकिस्तान को इसकी जरूरत नहीं है उसको सोचने के बने, मैंने पाकिस्तान को इस काबिल कर दिया कि वो कटोरा लिए यूं यूं भीख मांगता फिरता है। टेस्ला जो है उसने जो उसकी बर्लिन फैक्ट्री है उसी के अंदर इंडियंस के लिए अपनी कार जो है वो लॉन्च कर दी। अगर आप तिजारत शुरू करें तो सबसे पहले तिजारत आपकी हमसायों के साथ होनी चाहिए। अगर इंडिया से ट्रेड खुलता है तो पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 24 घंटे के अंदर 40% कम हो जाएगी। एक तरफ क्या हो रहा होगा कि टेस्ला में लोग फिर रहे होंगे और दूसरी तरफ जो है वो रिक्शे भी नहीं चल रहे होने। और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें हैं कि पाकिस्तान में वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ रहा, वो फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा, वो गोरों की कंपनी आ रही है, वो अरबों की कंपनी आ रही है, वो यूरोपियन कंपनी आ रही है, हमारी स्टेक के पीछे पागल हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक स्टेक लेना चाह रहे हैं। वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स। कौन सा टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में? वहां पे तो LOC के ऊपर भी वो वीडियोस बना रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो हिंदुस्तान में कौन से धमाके हो रहे हैं? ना हमारी तरफ से कोई गोलाबारी है, ना हमारी तरफ से कोई दहशतगर्द जा रहे हैं। जितनी ये तंजीमें थी, ये लश्कर थे, सारे कोर्ट्स में फंसे हुए हैं। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि मोदी के ऊपर पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल, हम जरूर उनके ऊपर कह रहे हैं कि वो अच्छे हमसाई नहीं, लेकिन in the last 3 years he's been the most invited head of state anywhere in the world। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सर, ये इंडिया के साथ ट्रेड हम कब खोलेंगे? बात तो हम करते हैं कि ट्रेड होनी चाहिए हमसायों के साथ, और इसका ऑब्वियसली फायदा दोनों ममालिक होगा, पाकिस्तान को होगा, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से अच्छी खबरें भी आ रही हैं, तो मजीद बेहतर हो सकती है इकोनॉमी अगर हम अपने हमसाया ममालिक के साथ तिजारत आगे बढ़ाएं। क्या वजह है इस प्रॉब्लम को आगे क्यों? अगर इंडिया से ट्रेड खुलता है तो पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 24 घंटे के अंदर 40% कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी दालें सब्जियां गोश्त हम जो मंगा रहे हैं, और बाहर मसलन दालें हमारी इंपोर्ट हो रही है कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से, तो आप सोचें कि कनाडा आने जाने का या ऑस्ट्रेलिया आने जाने का टिकट कितना है, तो जहाज का किराया कितना है उसका, तो फ्रेट कितना लगेगा, उस पर इंश्योरेंस लगेगी, तो वो सारी कॉस्ट जब निकलेगी तो आपकी 50% तक तकरीबन ये कम हो जाएगी यहाँ पे जो कॉस्ट है। इस तरह वागा से अगर ट्रक के ऊपर सब्जियों ने आना है और किसी और मुल्क से बहरी जहाज पे आना है उन्होंने, तो उसकी कीमत में जमीन आसमान का फर्क होगा। एक और रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की, और इन्होंने जो रिफॉर्म्स का एजेंडा जो एक शाया किया है उसके अंदर ये बता रहे हैं कि 5 सालों में पाकिस्तान को 120 अरब डॉलर्स का बैरूनी कर्जा चाहिए होगा। आप IMF से जब पैसे मांगते हैं ना, तो आपको 3, 4, 5 एक्ट के ऊपर जो सेमिनार हुआ है मैं आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान को अगले 5 साल के अंदर 120 अरब डॉलर चाहिए अपना कर्जा अदा करने के लिए, कर्जे की किस्त अदा करने के लिए। यानी पाकिस्तान इस वक्त 128 अरब डॉलर का मकरूज हो चुका है। 128 अरब डॉलर बार बार गिन गिन के बताया है कि 1988 में से पहले, बेनजीर की हुकूमत से पहले, पाकिस्तान के पास 2 अरब से ज्यादा का कर्जा नहीं था। उसके बाद 2 अरब के बाद जो 128 अरब डॉलर जो बाहर से हमने कर्जा लिया, मैं अंदरूनी कर्जे की बात नहीं कर रहा, और सबसे अहम तरीन मुबारक इस बात के लीजिएगा कि पाकिस्तान हैज नाउ सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट अमंग द टॉप 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट एक्सटर्नल डेट। आप अंदाजा करें कि हम उन 10 बड़े मुल्कों के टॉप पे पहुंच गए हैं जिन्होंने GDP के मुकाबले में सबसे ज्यादा इस वक्त कर्जा लिया है। पाकिस्तान को
चीन को देने के लिए, आप इसमें देखिएगा कि चीन को देने के लिए 77 बिलियन आपको 77 अरब। मेजर पोर्शन ऑफ द 77.5 बिलियन इज ओड टू चाइना एंड अंडर टू बी 77.5 बिलियन आपको 3 साल के लिए चाहिए, और इट बी पेड in June when $1 billion Chinese safe deposit and roughly 1.4 billion Chinese commercial loan would be mature। आप अंदाजा करें कि हम हर साल उनसे मांगते रहते हैं, चीज़ें मांगते रहते हैं कि हमें एक साल इतने पैसे दे दें, हमारे इस साल पैसे हमसे वो कर्जा ना लें, लेकिन इस वक्त जो दासू के अंदर, दामीर के अंदर जो उनके चाइनीज मरे हैं, वो आपकी किसी भी किस्म की कहानी सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि मसला पता क्या है कि पाकिस्तान में इस वक्त समझ नहीं आ रही कि कौन कहाँ और किस जगह काम कर रहा है। वजीर खजाना जो हमेशा से अमेरिकन स्पॉन्सर्ड होता है, औरंगजेब साहब अप्रैल में एक नया IMF का लोन जो है वो उसको करने जा रहे हैं नेगोशिएट, और इस तरह होगा क्या? होगा ये कि पाकिस्तान जो है उसको हम बेचने जाएंगे। जो इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसमें एनालिसिस पेश किया है और जो प्रेडिक्शन की है वो 7.5 GDP है, लेकिन ये बात की जा रही है कि ये 7.5% GDP से आगे जाएगी। लेकिन भाई अगर आप 7.5% भी ले लें, हालांकि अभी जो कुछ दिन पहले की रिपोर्ट्स आई थी भारत की वो 8.3 और 4% की आ रही थी, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो दुनिया के उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की। लेकिन अब जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में सबसे आगे जो इस वक्त कंट्री है वो 7.5% है। तो आप बाकी सबकी जब जमा कर लेते हैं ना, ठीक है, जरा प्लस माइनस कर लें, आप भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इन सब को आप प्लस कर लें तो आपको पता ये चलता है कि इन सब के बराबर, इन सब से ज्यादा GDP जो है वो इंडिया की है। नैरेटिव तो इस वक्त मोदी सरकार का ये है कि हमने पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखने, और आपको पता है कि हमेशा से हिंदुस्तान में पाकिस्तान एक इलेक्टोरल इशू रहा है नॉर्दर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, और उसको हमेशा इस्तेमाल किया जाता रहा है, और एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट जगा के हिंदुओं का जो मेजॉरिटी में वोट लिया जाता है। तो इस वक्त उनको ये सूट करता है कि चूंकि वहां पे कोई हिंदुत्व लेड रिजीम बनाना चाहते हैं, एक हिंदू ग्लोरी को रिवाइव करना चाहते हैं, वो एक हिंदू रियासत बनाना चाहते हैं, तो इसलिए मोदी सरकार को इस वक्त सूट नहीं करता कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उस तरीके से बनाएं, बल्कि वो तो मुसलमानों के ऊपर भी इस वक्त अगर आप गौर करें तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बड़ा कड़ा वक्त है। ये मैं नहीं कह रहा, आप प्रोफेसर जफर लॉ की रिसेंट स्टडी देख लें जिसका उन्होंने पॉडकास्ट भी किया है डॉक्टर परवेज भाई के प्रोग्राम में, अगर आप उसको देखें तो उसमें वो बाकायदा स्टैटिस्टिक्स दे के कहते हैं कि 14.5% मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया में, जबकि उनकी जो जॉब्स हैं सिविल सर्विसेज में, पुलिस में, या इवन रिप्रेजेंटेशन जो है उनकी इलेक्टोरल बॉडीज में, लेजिस्लेटिव बॉडीज में, एवरीथिंग इज लेस देन 5%। उन्होंने टेररिज्म का नैरेटिव पकड़ लिया। कौन सा टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में? साले का खोपड़ी तोड़ साले। वहां पे तो LOC के ऊपर भी वो वीडियोस बना रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो हिंदुस्तान में कौन से धमाके हो रहे हैं? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।